पिछले 5 सालों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग को जान रहा हूँ और इस इंडस्ट्री को जॉइन किए हुए, इस इंडस्ट्री को जानते हुए पिछले 5 साल मेरे बीत गए। लेकिन इस 5 साल में ना मुझे कोई उतना अचीवमेंट मिला, ना मुझे वो सक्सेस मिली। फिर भी मैं क्यों इस इंडस्ट्री से लगा हुआ हूँ, अभी तक मैं इस इंडस्ट्री में क्यों लगा हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस इंडस्ट्री को जानने के बाद, इस इंडस्ट्री को एक बार समझने के बाद इसका जो फ्यूचर है वो मुझे समझ में आ गया। तो इसलिए मैं इस इंडस्ट्री के साथ लगा हुआ हूँ। लेकिन इन 5 सालों में मेरी कुछ गलतियाँ हुई, मैंने कुछ मिस्टेक्स किए जो अमूमन 90% नेटवर्कर स्टार्टिंग में, बिगिनर्स में, अपनी बिगिनिंग फेस में मिस्टेक करते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जो 5 ऐसे मिस्टेक्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक प्रकाश, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। फ्रेंड्स देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को जानना बड़ी बात नहीं है, उस चीज़ को समझना बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मुझे जानते हुए पिछले 5 साल हो गए, बट वो अचीवमेंट, वो सक्सेस मुझे नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ जो मेरे मिस्टेक्स, जो अगर मैं मिस्टेक्स ना करता तो शायद मैं आज कहीं और होता। बट जब इस मिस्टेक्स को मैंने रियलाइज़ किया, फिगर आउट किया कि मिस्टेक क्या क्या है जो मैं कर रहा था, तो अब धीरे धीरे मुझे वो रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मिस्टेक है, यहाँ आने के बाद हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो नहीं करते हैं, हम अपना खुद का डेवलपमेंट नहीं करते हैं। यहाँ इस बिज़नेस में 80 से 90% जो चीज़ मायने रखती है वो है हमारा माइंडसेट। ठीक है, अगर हम अपने आप को इस इंडस्ट्री के हिसाब से, इस बिज़नेस के हिसाब से अगर हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं, मैंने पिछले 5 साल में यही किया कि भाई अपने आप को बदला नहीं कभी। इस इंडस्ट्री को जान गया, इस इंडस्ट्री से क्या हो सकता है ये जान गया, इसकी खूबियाँ, इसकी सारी अच्छाइयाँ, जेन्युइन है, ये है, वो सारी चीज़। बट एक चीज़ नहीं जान पाया खुद को, कि मैं इस बिज़नेस के लायक हूँ या नहीं, मेरा माइंडसेट जो इस बिज़नेस के लायक है क्या नहीं। तो सबसे पहला जो चेंजेस है अपने माइंडसेट में हमें चेंज करना चाहिए, और ये मिस्टेक मैं करता रहा। और दूसरा जो मिस्टेक है वो है, इस इंडस्ट्री को जानने के बाद, समझने के बाद, एक्साइटमेंट में आकर के सबसे जो बिगिनर्स होता है वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पीछे भागना शुरू कर देता है कि भाई ये है, इस कंपनी में मैं काम करता हूँ, ऐसा है, वैसा है, प्रोडक्ट ये है, वो है, ऐसा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम जब अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो वहाँ से हमको रिजल्ट मिलना, क्योंकि कोई भी हमसे खरीदना नहीं चाहता है। कोई भी, अगर हम ज़बरदस्ती अगर पुश करेंगे तो कोई हमसे खरीदना नहीं चाहेगा। और ये सोच के साथ कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली से ही मेरा जो बिज़नेस का एम्पायर खड़ा होगा, ये जो मेरी सोच थी, यही मिस्टेक मुझे आज मैं करता रहा। और जो तीसरा मिस्टेक है वो है सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, कि सोशल मीडिया में खाली पोस्ट करना, ये करना, स्पैमिंग। कोई भी फालतू का पोस्ट को देख करके कोई खरीदना नहीं चाहता है, कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता है फालतू का। इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसके बजाय हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं, अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ जब मैंने स्टार्ट करा, अभी स्टार्ट किया हूँ मैं एक सीरीज़ अपना कंटेंट बनाने का, ये मेरी थर्ड मिस्टेक थी। और फोर्थ मिस्टेक, किसी को हम बताते थे इस बिज़नेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, बताने के बाद अगर वो सामने वाला बोलता था हाँ इंटरेस्टेड हूँ थोड़ा सा या नहीं हूँ, तो उसका हम फॉलोअप नहीं करते थे। प्रॉपर जो फॉलोअप है वो नहीं करते थे। किसी एक इंसान ने कहा था कि फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप, तो वो कुछ सोच समझ के ही कहा था। तो जो मैं मिस्टेक कर रहा था वो है फॉलोअप नहीं करना, कि भाई ना उसको कॉल करना, ना उससे विजिट करना, मिलना, ना उसके पास कोई मैसेज टेक्स्ट, कुछ नहीं करता था। तो ये जो मेरी मिस्टेक्स है, ये मेरे बिज़नेस को बहुत ही बुरी तरह से मतलब डाउनफॉल की ओर लेके गई। और जो पांचवा, जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो पांचवा मिस्टेक है वो है गिविंग अप कर देना, मतलब बहुत जल्दी गिव अप करना, कि 1 महीना 2 महीना में यहाँ आते हैं हम, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस फैमिली से आते हैं, जिस सोसाइटी से आते हैं, तो हमारा जो माइंडसेट इस तरह से बना है कि हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ आने के बाद जो माइंडसेट था, उसी माइंडसेट के साथ हम जब काम कर रहा था मैं, कि मुझे भाई 2 महीना 3 महीना में रिजल्ट चाहिए, नहीं मिलता था तो फिर मैं खुद हताश, निराश होकर के बैठ जाता था। उसके बाद जब फिर कुछ नहीं समझ में आता था तो फिर अपने आप को तैयार करता था काम करने के लिए। लेकिन ये जो तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट वाला जो माइंडसेट था कि मुझे तुरंत चाहिए, इस चीज़ को मैं चेंज नहीं कर पा रहा था। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये प्रॉपर बिजनेस है, और बिजनेस और जॉब में बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क है। जॉब में आप हो सके कि आपको 1 मंथ में रिजल्ट मिल जाए, पैसे 1 मंथ काम करेंगे आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा, बट दिस इज रियल बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए बिजनेस। यहाँ पे आएंगे, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बारीकी, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहीं पे आपको कंसिस्टेंसी काम करना पड़ेगा। रिजल्ट मिले या ना मिले, कोई देख रहा है या ना देख रहा है, आपको काम अपना करना है। कोई भी बड़ा लीडर इस इंडस्ट्री में जो आज उस मुकाम तक हासिल पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं इसी स्टेज से शुरुआत किया था और कंसिस्टेंसी काम किया, उसका नतीजा है कि आज वहाँ पे है। तो ये जो 5 मिस्टेक ऐसे थे जो मैं खुद अपने लाइफ में, इस इंडस्ट्री में जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैंने किया। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प होगी। अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नए हैं, या फिर आप इस मिस्टेक्स में कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा है, जाकर के जरूर चेकआउट करें। थैंक यू।